तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी पॉइंट में। आज हम करने जा रहे हैं सुल्ताना's ड्रीम, रिटन बाय रुकैया हुसैन। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये थोड़ा अपर लेवल का चैप्टर है और थोड़ा आप अगर इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर और आपको मज़ा भी आएगा इस कहानी में। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर। दोस्तों, इस चैप्टर में जो भी मैं बोलूँगा उस रुकैया हुसैन जो है, जो सुल्ताना's ड्रीम के बारे में बता रही है, वो उसके बिहाफ पे बोलूँगा। तो आप समझ जाना कि मैं अपने आप की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। जो इस कहानी की रुकैया हुसैन है, वो एक शाम बैठी हुई अपनी कुर्सी पे जो औरतों की कंडीशन है उसके बारे में सोच रही थी। अचानक से उनके सामने एक लेडी आकर खड़ी होती है। उनका ख्याल था कि वो उनकी दोस्त सारा हैं, मगर उसने जो पूछा कि आप कैसी हो, तो वो मुस्कुराई और उन्होंने जानते हुए कि वो नहीं थी सारा, बट सारा को मजाक करने की आदत थी, तो वो भी जवाब दे रही हैं कि मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ। फिर वो कहती हैं चलो मेरे साथ कि हम बाहर शहर के लिए चलते हैं। तो फिर वो फ़ौरन उसके जो वो था बाहर घूमने का, वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो रात हो रही थी और जो मर्द हज़रात थे वो सारे सो रहे होंगे। अब वो जैसे ही दोनों बाहर गए तो वो ज़्यादा हैरान हो गई कि सुबह हो रही है और गलियों में चहल पहल हो रही है। वो थोड़ी सी घबरा गई इस चीज़ को देख के कि वैसे वो दिन की साफ़ रोशनी में चल रही है, मगर वहाँ पे रात हो रही थी और वहाँ पे कोई मर्द भी नहीं था। फिर उन्होंने महसूस किया कि साथ चलने वाली जो है वो उसका मजाक उड़ा रही हैं, जो आसपास की लेडीज़ हैं। तो उसने सारे से पूछे कि वो क्या कह रही हैं। तो उन्होंने उससे कहा कि वो कह रही हैं कि वो तुम बहुत मैनिश हो। मैनिश का मतलब है कि आप बहुत शर्मीली और डरपोक हो, बिल्कुल मर्दों की तरह, एक मैन की तरह। तो उन्होंने कहा कि मैं शर्मीली और डरपोक, वो भी मर्दों की तरह। फिर वो उसने एक मजाक था, मगर उन्होंने एक परेशानी महसूस करी और फिर उन्हें ध्यान आया, उसका चेहरा देखा सारा का, तो उन्हें हैरानी हुई कि वो मेरी दोस्त नहीं है, वो कोई और एक स्ट्रेंजर है। तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तो वो कहती हैं कि कुछ नहीं। फिर उसने उससे पूछा कि मैं बिना पर्दे के हूँ और आप मुझे घुमा रहे हो, तो मुझे ऐसी आदत नहीं है। तो सारा जो एक स्ट्रेंजर थी वो सारा समझ रही थी। तो उसने कहा कि आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये सारा जो भी जगह है वो लेडी लैंड है, यहाँ पे कोई गुनाह नहीं होता और यहाँ के मर्दों को जो है वहाँ पे ज़नानाएं बंद कर रखा है। उसने कहा कि ये सारी जगह एक बाग जैसी मालूम होती है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारे जितने भी यहाँ के मर्द हैं जो तुम्हें देखेंगे, क्या कुछ भी कमेंट पास करेंगे, वो सारे ज़नाना में बंद हैं। और उन्होंने कहा कि हम अपने गर्दों में ज़नानाएं बंद करते हैं, मतलब घर में बंद करते हैं, जैसे कि हम ज़नानाएं बंद करते हैं उसे। ये सुन के उन्होंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर उन्होंने कहा कि तुम बहुत कि ये तो नाइंसाफ़ी है कि तुम औरतों को अंदर बंद रखते हो और मर्दों को खुला छोड़ देते हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे लिए ज़नान खाने से बाहर आना हमारे लिए सेफ़ नहीं है। फिर उन्होंने जवाब दिया कि ये उस वक्त तक महसूस नहीं है जब तक मर्द गली में रहें। अब आप सोचिए कि एक ख़तरनाक पागल आपको काटने के लिए दौड़े और हर तरह की शैतानी करे, तो तुम्हारे मुल्क के लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो उसे पकड़कर वो दोबारा कैद में डाल देंगे। तो उसने कहा कि तुम्हारे ख्याल में ये भी सही नहीं होगा फिर तो, कि मर्दों को ज़नाना में रखा जाए और पागलों को खुला छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने जवाब दिया बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुल्क में तो यही सब तो होता है, हमारे लेडी लैंड में तो ये नहीं होता। जो मर्द हैं वो सब शैतानी करते हैं, और खुलेआम भी फिरते हैं और मासूम औरतों को ज़नान खाने में बंद कर देते हैं, इनका तो यही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जहाँ का मैनेजमेंट है, वहाँ के जो अफेयर्स हैं, हमें वहाँ के कुछ करने में कोई वो नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। उन्होंने सारी ताकत अपने पास रखी हुई है।
तो उन्होंने पूछा कि तुम खुद को अंदर रखने की इजाज़त क्यों देती हो? तो उन्होंने पूछा कि मर्द औरतों से ताकतवर हैं तो हम उनकी बातों में आके दब जाते हैं। मगर उसने पूछा कि एक शेर एक आदमी से ताकतवर होता है, मगर एक इंसान उसके ऊपर काबू नहीं पा सकता इतना जितना वो चाहता है। तो उन्होंने पूछा कि मेरी प्यारी सहारा कि अगर हम खुद कुछ करने लगें तो हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मर्दों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी काबिल नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये सब करने का इतना वक्त कैसे मिल जाता है यार, तुम्हें दफ्तर का काम भी तो करना पड़ता होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं सारा दिन लेबोरेटरी में काम नहीं करती हूँ, मैं 2 घंटे में अपना काम ख़त्म करके आ जाती हूँ। तो उन्होंने कहा 2 घंटे में? हमारे यहाँ तो अफसरों में रोज़ाना 7 घंटे काम करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ख़्याल है कि वो पूरा 7 घंटे काम करते हैं? तो उसने कहा कि हाँ यही बात है, 7 घंटे ही काम करते हैं। मगर उन्होंने मना करा, नहीं सुल्ताना, वो नहीं करते 7 घंटे काम। वो अपनी सिगरेट्स पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, अपने काम के बारे में बातें करते हैं, मगर काम कम करते हैं। फ़र्ज़ करो, एक बार सपोज़ करो, हमारा पहला पार्ट सुल्ताना's ड्रीम बाय रुकैया हुसैन का, हम जल्दी दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके अपने DK स्टडी पॉइंट पे दूसरा पार्ट देखने के लिए ऐसे ही बने रहें। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय।